तो गाइस रियल मैड्रिड ने मोनाको को 6-1 यहाँ पे हरा दिया एंड मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं फॉर विनीसियस जूनियर एंड ऑल दैट। तो मैं उससे पहले ही आप लोगों को बोल देता हूँ कि इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय विनीसियस जूनियर। टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट जहाँ पे जो बंदा अच्छा खेला है तो उसके बारे में वो बात करनी पड़ेगी। सो मैं बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है, सॉरी विनीसियस जूनियर, मैंने आप लोगों को आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बट मैं आगे दोबारा करूंगा अगर आप इस जो परफॉर्मेंस है इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। बट मजाक से हटके आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ विनीसियस जूनियर। बट उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं एज यूजल सिर्फ ये तारीफों की पुल नहीं बांधने वाला। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये बोलने वाला हूँ कि फाइनली रियल मैड्रिड इज बैक और ये वो, आपको क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। उसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले हम जब इस वीडियो में बात करेंगे तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, बट ऑब्वियसली 2-3 प्लेयर्स के बारे में जिनके बारे में हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए उनके बारे में ज़रूर करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे हम विनीसियस जूनियर के बारे में। तो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लगा कि फाइनली मैंने इतने सालों के बाद एक ऐसा विनीसियस जूनियर देखा जो 2023-24 के कैंपेन में मैंने कभी किसी जमाने में देखा था। मतलब फॉर अ मोमेंट ही वॉज लुकिंग लाइक अनप्लेएबल। मुझे शुरुआत के कुछ मिनट्स में लगा कि यार ये वापस से वही टैंट्रम्स लेके आ गया, मतलब थोड़ा सा वही रेफरी के साथ वो थोड़ा डिसकंटेंट एंड वो वाली चीज़। बट वेन ही स्टार्टेड हिज गेम, जब उसने वो गेम दिखाना शुरू करा, मुझे कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रह गया। ऑलमोस्ट 3 असिस्ट 1 गोल। 3 असिस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि काइंड ऑफ जो ओन गोल गया था वो भी विनीसियस जूनियर का ही सेटअप किया गया था। उसके बाद मैं सिर्फ गोल्स की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गोल की बात नहीं करूंगा, असिस्ट की बात नहीं करूंगा। ही वॉज पुटिंग द शिफ्ट बैक ऑल्सो। वो डिफेंड कर रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि आज हमारे लेफ्ट बैक इस मैच में खेले थे एडवर्डो कामाविंगा। ही हैड अ फैंटास्टिक गेम। उसने जो कहीं ना कहीं जो है डिफेंस को संभाल के रखा। बट अल्वारो करेरास की जो चीज आप हमेशा मिस करते हो, दैट इज ओवरलैप रन्स। ऑब्वियसली कामाविंगा वो वाली सारी ओवरलैप रन्स आपके लिए नहीं बना सकता था। सो वाई आई एम गिविंग मोर मार्क्स टू विनीसियस जूनियर कि आज विदाउट दोज जो ओवरलैप रन्स उनको मिलती हैं, उनके बिना भी विनीसियस जूनियर ने एक फैंटास्टिक गेम यहाँ पे कहीं ना कहीं खेला। आप इसमें दूसरी चीज ये भी बोल सकते हो कि मोनाको थोड़ा हाई लाइन खेल रही थी, विच इज फाइन, काफी टीम्स खेलती हैं, बट स्टिल विनीसियस जूनियर जो है पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सो अगेन आई एम सॉरी विनीसियस बिकॉज आई क्रिटिसाइज यू, बट आई एम हैप्पी कि शायद मेरी क्रिटिसिज्म के बाद आप भी फॉर्म में आ गए। मैंने फेडरिको वेल्वर्डे को क्रिटिसाइज करा था, वो फॉर्म में आ गए। मैंने आपको क्रिटिसाइज किया, आप फॉर्म में आ गए। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना अब नेक्स्ट कौन से प्लेयर को क्रिटिसाइज करना है फॉर्म में लाने के लिए, करेंगे हम, ठीक है। सो अगेन नाउ पॉइंट इज दैट कि ये परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया लगा, मुझे मजा आ गया। अब आपको आगे वाले उसमें भी ये परफॉर्मेंस अगर आपने नहीं दिखाई तो दोबारा से आप वही वन मैच वंडर बन के रह जाओगे, क्योंकि आपने बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मारा, बहुत ही फैंटास्टिक मैच खेला। उसके बाद अल्बा सटा वाले मैच में कुछ नहीं कर पाए आप ऐसे खेल रहे थे जैसे कि स्कूल कॉलेज का मैच चल रहा है। सो आई वॉन्ट दिस विनीसियस टू कंटिन्यू। एंड द गुड पार्ट इज दैट कि क्या पता रियल मैड्रिड की जो विसल्स हैं उन्होंने अपना काम कर दिया हो, कहीं प्लेयर्स के अंतरात्मा को कहीं ना कहीं जगा दिया हो। एटलीस्ट कल के मैच में तो मुझे देखने के लिए यही लगा। ऑब्वियसली मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था तो मैं पूरा सुन नहीं पाया, बट चैट हमें बता रही थी कि इनिशियली कुछ लोगों ने विसल करना जरूर शुरू किया था, बट जैसे ही हमने गेम को ठीक से खेलना शुरू कर दिया, एवरीबडी अपलॉडेड। दिस इज व्हाट फैन वांट्स, यही तो हमें चाहिए। आप अच्छा खेलोगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा नहीं खेलोगे तो अच्छा नहीं बोलेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। और आपने तो काफी लंबे टाइम तक अच्छा नहीं खेला। आई थिंक 19-20 मैचों तक आपने गोल नहीं मारे। तो आई होप विनीसियस आप इतना तो समझोगे कि हर आदमी की, फैन की कहीं ना कहीं लिमिट है, जो आपसे इतनी उम्मीद करते हैं। आज भी हम आपकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आपसे वो उम्मीदें बंधी हुई हैं। और अगर आप मेरे पिछले लाइव्स भी देखोगे, वहां पे लोग बोलते हैं कि विनीसियस को बेंच कर देते हैं। वो आई सेड कि विनीसियस से बड़ा प्लेयर नहीं है आपके पास, आप बेंच नहीं कर सकते। इवन दो चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे, विनीसियस तो खेलेगा ही खेलेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे गलत प्रूफ करा। एंड मैं इस तरीके से गलत प्रूफ हर मैच में होना चाहता हूं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग दिस, ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू, इट वॉज अ फैंटास्टिक नाइट फॉर रियल मैड्रिड, फैंटास्टिक नाइट फॉर विनीसियस जूनियर। ऐसा लगा था होजे मोरिनियो की जो रियल मैड्रिड है वो कहीं ना कहीं वापस आ गई। एंड गुड मैच बाय विनीसियस जूनियर। होपफुली विलारियल वाले मैच में भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। किलियन एम्बापे एज यूजुअल, कोई इसमें दो राय नहीं है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट रियल मैड्रिड प्लेयर राइट नाउ। एंड द गुड पार्ट इज दैट कि जो किलियन एम्बापे है, उन्होंने फर्स्ट हाफ में 2 गोल मार दिए, जिसने रियल मैड्रिड के ऊपर से काफी प्रेशर उतारा। अगर आप ऑनेस्टली देखोगे तो मोनाको ने कोई खराब मैच नहीं खेला, मोनाको ने काफी अच्छा मैच खेला। आई थिंक 2 से 3 सेव तो कोर्तुआ को पहली हाफ में करनी पड़ गई थी, एक पोस्ट पे भी लग गई थी। अगर वो गोल आप वहां पे खा जाते तो रियल मैड्रिड अंडर प्रेशर मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से भी कम बैक करने की स्थिति में है जिस तरीके से वो कल का मैच खेले।
या जो आज का मैच खेले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो मैच इसलिए शायद अच्छा खेल पाया क्योंकि किलियन एम्बापे ने आपको 2 गोल्स की लीड दे दी थी, एंड कहीं ना कहीं उस जब वो गोल हमने स्कोर करे तो उसने पूरी टीम को कहीं ना कहीं एक तरीके से सेटल कर दिया, उनको कॉन्फिडेंस दे दिया, एंड इन 2 गोल्स के साथ साथ उन्होंने बर्नेबाउ की स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो भी यहाँ पे अर्न करी थी, जो उन्होंने सेकंड गोल मारा जब वो काइंड ऑफ अ ट्रैक बैक करते हुए चले गए पीछे। तो आज के मैच में विनीसियस एंड किलियन एम्बापे इन दोनों ने ही पूरा ट्रैक बैक करा था। मोनाको के सेंटर जो काउंटर अटैक था उसको डिफेंड करने के लिए करा था, अपने गोल के लिए करा था। उसके अलावा एम्बापे ने काफी फ्लूइडली मूव करा, बहुत चांसेस मतलब बनाने की कोशिश करे, अच्छी पासिंग करी। आज एम्बापे और विनीसियस के गेम से एक एजेंडा और बेकार हो गया जो लोग चला रहे थे कि विनीसियस एंड एम्बापे कांट प्ले टुगेदर। मैं मतलब जैसे बहुत लोग बोलते थे और मैं हमेशा एम्बापे इज द प्रॉब्लम, टुडे नोबडी वाज द प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों के दोनों अपने फ्लो में थे, दोनों के दोनों को खेलने का तरीका पता है और उसी तरीके से वो लोग मैच खेल रहे थे। ऑब्वियसली आज के गेम प्ले में एक और प्लेयर ने बहुत बड़ा योगदान निभाया इन दोनों को अच्छा खेलने में, दैट इज मास्टेंटूनो। वो मैं किसी और एक वीडियो में बताऊंगा आपको एंड्रिक वाली में, तब हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट येस, आज के मैच में एम्बापे फैंटास्टिक, बैंग ऑन, मजा आ गया देख के। विनीसियस बहुत ही अच्छी जोड़ी जो थी, एंड अच्छी चीज ये थी कि कल एम्बापे ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड भी करा था और पिच पे भी जब उन्होंने गोल मारा, उनको असिस्ट दिया, तो उन्होंने अच्छे से उसको सेलिब्रेट करा विनीसियस के साथ। पूरे फैंस को भी बोला भाई ही इज द गाय जिसने ये सब चीजें करी हैं। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट जो है वो रियल मैड्रिड में देखने को मिल रहा है। बस मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज ये आ रही है कि ये सारी चीज़ें तो आप जाबी अलोंसो के टाइम पे भी कर सकते थे, कुछ ऐसा अलग नहीं है। बट मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों जाबी अलोंसो के टाइम पे ये टीम ऐसे नहीं खेली। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। जाबी अलोंसो पे हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा टाइम उसके ऊपर अब बेकार नहीं करना चाहूँगा। सो अगेन फैबुलस मैच बाय किलियन एम्बापे ऑल्सो। तीसरा, फ्रैंको मैस्टेंटूनो में मुझे ऐसा लगता है कि अब तक के जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं ना, जो व्हाइट शर्ट में अब तक उन्होंने मैचेस खेले हैं, ये शायद उन सारे मैचेस में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रैंको मैस्टेंटूनो की मुझे दिखी। एंड सबसे पहले उन्होंने चैंपियंस लीग का अपना फर्स्ट जो गोल है वो यहाँ पे स्कोर कर दिया, एंड बर्नेबाउ पे उन्होंने अपना पहला गोल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मारा। उसके अलावा उन्होंने 3 चांसेस क्रिएट करे, एंड उसमें से शायद एक मिसप्लेस करा था कहीं ना कहीं। उसके अलावा उन्होंने जो दिहाड़ी लगाई है ना भाई, पीछे डिफेंडिंग करना, फेडे वेलवर्डे को आप राइट बैक खिला रहे हो तो उनको सपोर्ट करने के लिए मैस्टेंटूनो ने सबसे ज्यादा मेहनत जो है पीछे करी। यूजुअली क्या होता था, जो हमारा लेफ्ट साइड था ना वो ओवरलोडेड रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्बापे विनीसियस से लेफ्ट की साइड से ऑपरेट करते थे, तो हमारा राइट साइड जो है एक प्रॉब्लम बन जाता था। रॉड्रिगो ने कोशिश करी उसको फिल करने की, बट वो इंजर्ड हो गए, नहीं फिल हो पाया। मैस्टेंटूनो वहां पे सारा काम करते हैं। मतलब रॉड्रिगो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नॉट अ फिनिशर, ही इज मोर लाइक अ क्रिएटर। मैस्टेंटूनो को देख के ऐसा लगता था कि वो राइट साइड से ड्रिबल करके, कट इनसाइड करके वो क्रिएट भी कर रहा है और उसने फिनिश भी करा। तो उसने डिफेंडर्स को उधर की तरफ भी अट्रैक्ट करा, लेफ्ट वालों ने इधर की तरफ भी करा, बाकी काम एम्बापे ने करा। जो सेंट्रल वॉइड था वहां पे वो भी उसको करने को मिला। एंड लाइक आई सेड, मोनाको की हाई लाइन ने थोड़ा सा रियल मैड्रिड को यहां पे फायदा भी करा। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जब रॉड्रिगो वापस आएगा तो अब आर्बिलोवा को काफी कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से यहां पे इस चीज को मैनेज करूंगा। एंड इट्स अ गुड, हर कोच के लिए ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम होती है जहां पे उसके सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो किसको बिठाए और किसको शुरू कराए। अगेन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय फ्रैंको मैस्टेंटूनो। अब हम आ जाते हैं मिडफील्ड पे बात करते हैं अगर जूड बेलिंगम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने ऊपर जूड बेलिंगम हंस रहे होंगे कि वो उस गोल को अगर बरी कर देते तो यहां पे 2 गोल कहीं ना कहीं उन्होंने मारे होते कम से कम। आई थिंक एक काइंड ऑफ 2 ओपन चांसेस कहीं ना कहीं मिस करें जूड बेलिंगम ने। कुड हैव बीन अ बेटर नाइट बाय जूड बेलिंगम, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि सारा डर्टी काम जो था जूड बेलिंगम ने किया। उन्होंने इंटरसेप्शंस किए, उन्होंने टैकल्स किए, एक बहुत वियर्ड से येलो कार्ड खाया। एंड आजकल बहुत ज्यादा एकदम रेफरी से लड़ाई झगड़ा भी करना जूड बेलिंगम ने शुरू कर दिया है, बट ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। बट फाइनली उनका जो गोल होना चाहिए था, वो डाइंग मोमेंट्स पे उन्होंने वो गोल अपना स्नैच कर लिया। बढ़िया कीपर को उन्होंने ड्रिबल करके वो जो गोल था वो यहाँ पे लिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द सेलिब्रेशन। उन्होंने सेलिब्रेशन करके ये बताया, जो उनके अगेंस्ट ही पीआर गेम चल रही थी कि जूड बेलिंगम तो ड्रंक रहता है, ये तो पार्टीज में जाके शराब पी लेता है, उसके बाद परफॉर्म नहीं करता है, ऑल दैट। उन्होंने वो सेलिब्रेशन कर करके उन सारी पीआर एजेंसीज को दिखा दिया, क्योंकि जूड बेलिंगम ने सेकंड बार करा है। जब जाबी अलोंसो वाले टाइम पे भी उनका नाम आ रहा था तो उन्होंने बोल दिया था कि क्या पैथेटिक यार जर्नलिज्म है, कुछ पता नहीं, हवा में कुछ भी बोल रहे हो। एंड आज भी उन्होंने लोगों को काफी हद तक जवाब दिया कि भाई ये वो जो आप खबरें फैला रहे हो, मैं वो वाला जूड बेलिंगम नहीं हूं, मैं ये सब नहीं करता हूं। जूड बेलिंगम आज हैट्रिक स्कोर कर सकते थे अगर अपने सारे चांसेस बरी करते, बट स्टिल आई एम नॉट दैट मच डिसअपॉइंटेड।
ऑब्वियसली मैं उनसे और ज़्यादा बेटर उम्मीद करता हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर है कहीं ना कहीं, बट जूड बेलिंगम अगेन अ गुड परफॉर्मेंस, ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस इन मिडफील्ड। सारे रियल मैड्रिड के लिए सारी दिहाड़ी करने वाले काइंड ऑफ बेस्ट मिडफील्डर थे वो। अगर चुआमेनी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडफील्ड जो है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने एंकर करके रखा। 45 मिनट्स के बाद राउल एसेंसियो चले गए थे क्योंकि इंजरी कंसर्न थे शायद, तो वहां पे चुआमेनी जो है उन्होंने सेंटर बैक वाला रोल जो है वो भी ठीक से कहीं ना कहीं यहाँ करा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मोनाको का गोल आया उसमें शायद वो बॉल को क्लियर कर सकते थे। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। जितना मैंने हाइलाइट्स देखी बाद में मैच में, तो मुझे ऐसा लगा कि वो क्लियर कर सकते थे और शायद वो गोल यहां पे बच सकता था। बट ठीक है, अगर मेरे को हमेशा लगता है कि एक गोल तो शगुन का होता ही है रियल मैड्रिड के लिए, तो अगर आप उस गोल को हटा दो तो मुझे उसके अलावा ऐसा लगता है कि चुआमेनी हैड अ गुड गेम, हैड अ फैंटास्टिक गेम। कुछ लोगों की ये जो बहुत दिनों से ये चुआमेनी के अगेंस्ट जो पीआर चल रही है, मैं उन लोगों को ये चीज बोलना चाहता हूं कि चुआमेनी वही एक कंफर्म्ड मिडफील्डर था जो हर एरा में जिसने स्टार्ट करा है, चाहे वो कार्लो एंचेलोटी का हो, चाहे वो जाबी अलोंसो का हो, चाहे वो आर्बेलोआ का हो, तो कुछ तो वो बंदा ऐसा कर रहा है। बट ये जो हेट अगेंस्ट चुआमेनी चल रही है एक अलग ही कैंपेन है, सबके लिए धीरे धीरे टाइम पे स्टार्ट होता है। बट चुआमेनी में कमियां होंगी, ऑब्वियसली बीइंग अ मिडफील्डर जस्ट लाइक एवरी ह्यूमन, उसकी अपनी कमियां भी हैं, बट उसके अपने अच्छे ट्रेट्स भी हैं जिसकी तरफ हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब पूरी ओवरऑल टीम अच्छा खेलती है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को भूल जाते हैं देखना। चुआमेनी इज वन ऑफ देम। अगर बात करते हैं फैंटास्टिक अदर मिडफील्डर की जिनका नाम है आर्दा गुलर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो जगह है प्लेइंग 11 में वो जीता। पिछली बार वो एज अ 45 मिनट्स के बाद आए थे और उन्होंने आते पूरा मैच कहीं ना कहीं पलट दिया था। आज उन्होंने वो जो मैच है वो शुरुआत से कहीं ना कहीं पलट के रखा एंड उन्होंने अपनी जगह जीती एंड यहां पे हमें डिलीवर करके दिखाया कि मैं क्यों इस जगह में मैटर करता हूं। कहीं ना कहीं अगेन लाइक आई एम हैप्पी फॉर विनीसियस एंड एम्बापे बोथ, आई एम हैप्पी फॉर जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर। आज दोनों के दोनों आपस में भिड़ नहीं रहे थे। आपस में भिड़ने का मतलब दोनों के दोनों रोल जो है कंफ्लिक्टिंग नहीं लग रहे थे, दोनों के दोनों अच्छा खेल रहे थे, अलग खेल रहे थे। एक अटैकिंग फुटबॉल खेल रहा था, एक काइंड ऑफ अ डर्टी वर्क कर रहा था, जो मैंने अपनी वीडियो में पहले बोला था कि जूड बेलिंगम कुड बी अ नंबर 8 एंड आर्दा गुलर कुड बी अ नंबर 10 एंड इसी तरीके का इन दोनों ने करके दिखाया। विनीसियस का जो गोल था वो विद अ स्लाइडिंग चैलेंज, उन्होंने बॉल छीन के बहुत ही फैंटास्टिक मतलब जो उन्होंने एम्बापे को भी पास करा था बाद में विनीसियस ने, उस गोल में भी आर्दा गुलर ने अपना फैंटास्टिक रोल निभाया। उसके बाद विनीसियस को उसने सेट करा विद अ स्लाइडिंग चैलेंज एंड उसके अलावा बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जहां पे उसने डिफेंडिंग भी करी। आज मुझे दौड़ लगाता हुआ जो है आर्दा गुलर कहीं ना कहीं मिला है एंड जितने भी ट्रांजिशंस थे उसमें आर्दा गुलर ने बहुत ही अच्छा रोल अदा करा। ऐसा लग रहा था कि वो होजे मोरिन्यो वाली मैड्रिड है ना, जहां पे खदीरा हुआ करता था, ओजिल हुआ करता था, वन टच पासिंग कहीं ना कहीं चलती थी, लॉन्ग बॉल्स चलती थी, जाबी अलोंसो लॉन्ग बॉल्स मारते थे। उसी तरीके की परफॉर्मेंस जो आर्दा गुलर से देखने को मिली। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच आर्दा गुलर आगे किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिफेंस की। तो डिफेंस में अगर हम बात करें, फेडरिको वेलवर्डे, एक फैंटास्टिक अनदर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय फेडरिको वेलवर्डे ऑन राइट बैक। मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड उनको मिडफील्ड में खेलना पसंद है, उनको राइट बैक पे खेलना उतना पसंद नहीं है, बट उन्होंने अपनी स्पीड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा चाओ हेनरिके को मतलब काइंड ऑफ आउटपेस करने के लिए। चाओ हेनरिके जो है वो कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर पाए फेडरिको वेलवर्डे के अगेंस्ट। ऑब्वियसली इसमें फ्रैंको मैस्टेंटूनो का भी काफी हाथ था, वो उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, बट जितने भी चांसेस उन्होंने चाओ हेनरिके ने बनाने की कोशिश करी, फेडे वेलवर्डे ने सबकी धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ा दी एंड उसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्ले मेकिंग एबिलिटीज जो है वो भी दिखाई बाय गिविंग 2 असिस्ट। तो कितने ही मैचों में, आई थिंक बार्सिलोना वाले मैच में अगर देखो तो गोल स्कोर किया, असिस्ट किया, आज वाले मैच में उन्होंने 2 असिस्ट दिए, उसके अलावा डिफेंडिंग बहुत अच्छी करी। द गुड पार्ट इज दैट कि कार्वाहल बाद में जो है सब्स्टिट्यूट होकर आया आखिरी के 5-10 मिनट के लिए, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अब वो वापस अपना मिडफील्ड में खेल सकते हैं एंड कार्वाहल जो है वापस अपनी राइट बैक वाली जगह ले सकते हैं। बट अगेन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय फेडरिको वेलवर्डे। राहुल एसेंसियो की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट सॉलिड 45 मिनट्स थे, कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसा कोई गलत नहीं करते हुए मुझे दिखे, बट हाफ टाइम पे उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मे बी ड्यू टू इंजरी कंसर्न्स। पिछला मैच भी ऑलमोस्ट 90 मिनट्स खेले थे, ये वाला मैच भी शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट फील हुआ होगा, तो आर्बेलोआ ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया एंड उनको सब्स्टिट्यूट करके चुआमेनी को पीछे कर दिया गया। सो बहुत ज्यादा राहुल एसेंसियो के लिए मैच में बोलने के लिए नहीं था। 45 मिनट्स खेले, अच्छा खेले। अब बात करते हैं डीन हाउसन की। डीन हाउसन की मुझे ऐसा लगता है कि आज काफी अग्रेसिव पुशिंग फॉरवर्ड कर रहे थे, काफी अच्छे जो है कुछ उन्होंने पासेस भी मतलब इनिशियल पासेस कुछ अच्छे बनाए, बट उनकी जो कुछ सर्विसेज थी वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिसप्लेस हुई। मतलब द पासिंग कुड हैव बीन बेटर
इनिशियल में मुझे लगा था कि बढ़िया खेल रहा है, बट उसके बाद कुछ कुछ पासेस ऐसे हुए कि वो मिसप्लेस पासेस काइंड ऑफ कि शायद मिडफील्डर्स तक पहुंचते तो हम आगे कहीं ना कहीं कर सकते थे। बट अच्छी चीज ये है कि आज उनको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा, क्योंकि आरबी लोआ ने उनको 90 मिनट्स खिलाया। और मैं कई दिनों से ये चीज बोल रहा हूं कि जो डीन हाउसन है वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है। मे बी आप उसको 60 मिनट्स के बाद लाके 30 मिनट्स खिला दो ताकि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बट आज के मैच में जिस तरीके से ओवरऑल रियल मैड्रिड अच्छा खेली है, तो कहीं ना कहीं डीन हाउसन का कॉन्फिडेंस भी यहां पे वापस आया होगा। एंड आरबी लोआ ने उनको 90 मिनट्स खिलाया, इससे ये भी दिखता है कि कोच उनके ऊपर भरोसा करते हैं। ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। मे बी थोड़ा पासिंग वगैरह पे ध्यान दे सकता है, बट अगेन वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे वापस आ जाएगा। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद डीन हाउसन आल्सो। लास्टली हम बात करते हैं एडवर्डो कामाविंगा की। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली है। लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेले, कहीं से लगा ही नहीं कि ये आदमी लेफ्ट बैक पे आज तक खेला ही नहीं है या फिर बहुत टाइम से नहीं खेला है। बहुत ही मोर लाइक अ रिडेम्पटिव, मतलब एक रिडेम्पशन मोमेंट होता है ना, उसी तरीके से एक रिडेम्पटिव परफॉर्मेंस थी। पिछले मैच में 45 मिनट्स में सब हो गए थे, क्योंकि लग ही नहीं रहा था ये वो कामाविंगा जिसको हम देख के इतना प्यार करते हैं। एंटी प्रेस प्लेयर बोलता हूं या ऐसा प्लेयर बोलता हूं जिसका विजन, गेम रीडिंग इतनी जबरदस्त है। बट कल के मैच में जब वो आज के मैच में सॉरी जब वो लेफ्ट बैक पे खेल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी रिडेम्पटिव परफॉर्मेंस से ये दिखा दिया कि मैं क्यों इस टीम का हिस्सा बन सकता हूं। चाहे आप मुझे मिडफील्ड खिला लो, चाहे आप मुझे लेफ्ट बैक खिला लो, कहीं ना कहीं खिला लो। बिल्कुल एक नेचुरल आउट ऑफ पोजीशन काइंड ऑफ आउट ऑफ पोजीशन तो थे ही, क्योंकि मिडफील्डर थे तो कहीं ना कहीं लेफ्ट बैक खेल रहे थे। बट ऐसा लगा ही नहीं कि ये बंदा वो है, बिल्कुल ऐसा लगा एक नेचुरल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे खेल रहे हैं। जो अम्बापे का सेकंड गोल था उसमें कामाविंगा ने फैंटास्टिक ड्रिबलिंग करी थी, जिसके बाद अम्बापे के पास असिस्ट गया था, उन्होंने नहीं दिया था बट उन्होंने ड्रिबल करके बॉल निकाली थी। ओवरऑल ही पुट अ फैंटास्टिक शिफ्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे बोले कि मैं कामाविंगा को आगे लेफ्ट बैक खिलाना चाहता हूं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अगर वो इसी तरीके की परफॉर्मेंस देते रहते हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि जो प्लेयर की जो पोजीशन है वहीं खिलाना चाहिए। मतलब कुड बी या तुक्का कि फ्रैन गार्सिया आपके पास थे, आपने तब भी नहीं खिलाया, बट आरबी लोआ ने जो आज अपने रिस्क लिए वो वहां पे पेड आउट करते मिले। चाहे आर्दा गुलर की बात हो, चाहे कामाविंगा की बात हो, या फिर चाहे फ्रैंको मास्टेंटूनो की बात हो, क्योंकि गुंजालो गार्सिया स्टार्ट करवा सकते थे, राइट। बट अब की बार उन्होंने चेंजेस करे। सो ओवरऑल रियल मैड्रिड बहुत अच्छा खेली। बट आप ये नहीं बोल सकते कि रियल मैड्रिड इज बैक। हम ये बोल सकते हैं कि रियल मैड्रिड हैज इंप्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम देयर लास्ट परफॉर्मेंस। अल्बा सटे वाली मैच के बाद से रियल मैड्रिड ने काफी हद तक अपने आप को इंप्रूव करा है, क्योंकि मोनाको ने काफी चांसेस बनाए थे। कोर्तुआ की शायद हम बात करना भूल गए, कोर्तुआ ने फैंटास्टिक 5 सेव करी। ये दिखाता है कि उनके शॉट ऑन टारगेट रियल मैड्रिड से ज्यादा थे, उनके कीपर ने सिर्फ 1 सेव करी। हमारी फिनिशिंग शायद थोड़ी सी बेटर थी, ज्यादा बेटर नहीं थी, थोड़ी सी बेटर थी। मोनाको की फिनिशिंग काफी बेकार थी, उनकी एक जो बॉल है वो पोस्ट पे भी लगी थी। बट अगर रियल मैड्रिड को बायर्न, पीएसजी, बार्सा जैसी टीम मिलेंगी जो मैन टू मैन प्रेस करती हैं, सो रियल मैड्रिड दोबारा प्रॉब्लम में पड़ सकती है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम रियल मैड्रिड, अच्छा खेले हैं नो डाउट, बट इस मोमेंटम को बिल्ड करना पड़ेगा धीरे धीरे। हो सकता है पिंटस अपना काम कर रहे हैं, फिजिकलिटी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, तो ओवरऑल टीम जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट, बट आई कांट से दैट रियल मैड्रिड इज बैक। मुझे अभी और 2-3 मैच इसी तरीके की परफॉर्मेंस देखनी है, एंड आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर दैट परफॉर्मेंस फ्रॉम अम्बापे, विनीसियस, जूड, मास्टेंटूनो, एवरीबडी फ्रॉम दैट। सो गाइज, ये था एक छोटा सा मेरा डिडक्शन इस मैच का। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच। आपके लिए मैन ऑफ द मैच कौन था, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।